नमस्कार, मैं हूं चैनल शेख। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर बिहार न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतामढ़ी के वार्ड नंबर 29 में। सीतामढ़ी नगर निगम में अभी चुनावी प्रक्रिया जारी है, जिसको लेकर के काफ़ी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसी कड़ी में समाज सेविका सोगरा खातून ने भी वार्ड मेंबर पद हेतु नामांकन किया है और अब हम उनके प्रतिनिधि नौशाद आलम से जानेंगे कि समाज सेवा में ये कब से सक्रिय हैं और इन्होंने क्या क्या सामाजिक काम किए और जनता इन्हें समर्थन करती है, सहयोग करती है, तो जीतने के बाद ये क्षेत्रवासियों के लिए क्या क्या काम करेंगे। बने रहिए आप खबर बिहार न्यूज चैनल के साथ। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा आपके पूरे चैनल को, खबर बिहार न्यूज़ को, कि आपने ये मौका मुझे दिया और ये बताने के लिए हमें चुना है। तो ये बहुत बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि आप आए हैं। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, खास तौर से वार्ड नंबर 29 की जो जनता है, सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 29 की जनता को हम बताना चाहेंगे कि आप समाज सेवा में कब से सक्रिय हैं। सर, सक्रिय तो हम देखिए बहुत पहले से नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम पहले से पढ़ाई कर रहे थे और जज्बा तो खैर शुरू से ही है। जो समाज सेवा का एक जज्बा होता है वो हमने शुरू से अपने दिल में रखा हुआ है और इसके कारण ही हम अभी पढ़ाई कर रहे थे। जो मास्टर्स हम लोक प्रशासन में जामिया मिलिया इस्लामिया से कंप्लीट करके अभी हम वापस आए थे 1 साल पहले, तो हमने गांव समाज घूमना शुरू किया, लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया। तो हमने अपने गांव समाज की हालत को देखा कि बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में जिधर जा रहे हैं, जल जमाव है, सड़क सही से नहीं है, न कहीं पे एक लाइट है, न कहीं पे एक CCTV कैमरा है, जिससे किसी का मतलब एक कल्याण के लिए होता है ना, लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद चीज़ है कि एक सही से सड़क तक नहीं है। लोगों को प्रधानमंत्री के इंदिरा आवास के योजना के तहत घर नहीं मिल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं, वृद्धा पेंशन, जो वृद्धा पेंशन होता है वो चीज़ें नहीं उनको मिला हुआ है। वो जब लोगों को अपने प्रतिनिधि जो चुने, इससे पहले जो वार्ड मेंबर रहे हुए हैं, इससे पहले ग्राम पंचायत हुआ करता था, इस बार सीतामढ़ी नगर निगम वार्ड 29 बना है हमारा वार्ड जो है। तो उसमें हमने जायजा लिया, बहुत लोगों के पास गया, गरीब के पास, बूढ़ी औरतें, क्योंकि हमारे समाज में है कि ज़्यादातर लोग जो है तबके वो गरीब तबके के लोग हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पहले पुराने प्रतिनिधि जो चुन लिए गए हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनसे पैसा मांगते हैं, उनके किसी भी काम के लिए पैसा मांगते हैं, उनका काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे वो लोग खुद नहीं पढ़े लिखे हैं। तो वो ऑनलाइन, जैसे कि अब वृद्धा पेंशन के लिए आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन सारा प्रक्रिया करना पड़ता है, उन्हें खुद पता नहीं है कि कैसे किया जाएगा, तो वो समाज का कल्याण कैसे करेंगे। खैर, बाकी ये तो उन लोगों की बात हुई। हमने ये ग्राउंड लेवल की बात बताई। जब मैं घर से घर घूम रहा हूँ, डोर टू डोर जा करके लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर लोगों की समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, तो मुझे खुलकर एक सामने सबसे बड़ा मुद्दा जो आया है वो है जल जमाव का। और सड़क नहीं है कहीं पे भी, आप कहीं भी चले जाइए हमारे वार्ड नंबर 29 में, नाहर चौक के अंदर से होते हुए पूरा रघुनाथपुरी कला निकेतन होते हुए आप इधर आ जाइए, आदर्श नगर, प्रताप नगर, अंदर शाहीन गली होते हुए आप चले जाइएगा, आपको कहीं पर एक ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहां सूखा रास्ता हो, बढ़िया रास्ता बना हो, जहां पानी ना हो, एक रास्ता नहीं मिलेगा। और ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। हम लोग भी बाहर रहे, पढ़ाई लिखाई किए, हर जगह बड़े शहरों में देखा, छोटे छोटे जगहों पे देखा कि यार सड़क कितनी अच्छी होती है, उसके अलावा लाइट की व्यवस्था है, CCTV कैमरा लगा है, ताकि किसी तरह का कोई हादसा हो जाए तो वो चीज़ें देखकर उनको सही कर लिया जाए, ताकि जो चोर उचक्के भी होते हैं वो भी चीज़ डर से कोई ऐसा हादसा न कर पाए वहाँ। लेकिन हमने इस चीज़ को यहाँ बहुत कम पाया। तो हम सोचे कि यार हमारे समाज की इस तरह की तरक्की क्यों नहीं हमारे समाज को मिल रहा है। इसलिए हमने सोचा कि अब नहीं, हमें आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों ने हमें ऐसा भी कहा जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये सबके बस की बात नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी सी जॉब लेकर के आप कंपनियों में जॉब कर सकते हैं, या फिर कहीं भी आप अच्छी सी MNC कंपनियों में सरकारी नौकरी निकाल करके आप जॉब कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं। हमने सोचा कि नहीं, ये गलत बात है। पॉलिटिक्स में जैसे हम लोग जैसे अगर पढ़े लिखे और शिक्षित अच्छे लोग अगर नहीं आएंगे तो समाज का कल्याण कैसे होगा। इसी तरह लोग क्या करते हैं कि गलत आदमी आते हैं, वो जीत जाते हैं और वो 5 साल हैरास करते हैं पब्लिक को, और पब्लिक जनता भी होती है उसमें जो है ना रोती रहती है, बिलखती रहती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। फिर अगले 5 साल जब आएगा, चुनाव आएगा, उसमें फिर आएंगे, फिर प्यार से वही बड़ी बातें होंगी, लेकिन अब तक कोई अच्छा नेता नहीं मिल पा रहा है, लोग नहीं मिल पा रहा है। और हमें नेता नहीं बनना है, हमें एक मतलब कार्यकर्ता के रूप में, एक सेवक के रूप में उभरना चाहते हैं, जो लोग मुझे अपना ले और हमें मौका दे। इंशाअल्लाह कभी भी हम
शिकायत का मौका नहीं देंगे। वार्ड नंबर 29 की जनता आपका सहयोग करेगी, आपको मौका देगी, तो आप क्षेत्रवासियों के लिए क्या क्या काम करेंगे? बिल्कुल, हमारे पास बहुत से काम है, जैसे कि हमने अभी बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पूरे समाज के लिए, यहाँ से लेके आदर्श नगर, कला निकेतन, प्रताप नगर, आप गिन सकते हैं, हमारा उर्दू मोहल्ला है, आप देख सकते हैं जहाँ से आप आए होइएगा, अभी आपको इधर से आना पड़ा होगा पीछे से, ये जो मेन रास्ता है मेरा उर्दू मोहल्ला का, कितना बुरा स्थिति में आप देख रहे हैं। पिछले 2-4 दिनों से नगर निगम से बड़ा बड़ा पंपिंग सेट जो है ना लगा करके पानी को निकासित किया जा रहा है, लेकिन उससे भी कोई बहुत बड़ा चीज वो बहुत काम के नहीं हो रहा है। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो सड़क की कमी है जी, उस पे काम किया जाएगा और सड़क को ऊंचा करके उसको नाला दिया जाएगा, एक प्रॉपर कनेक्टिंग वे दिया जाएगा नहर में, तालाब में, जो हमारे नहर है उसमें एक कनेक्शन दिया जाएगा, जिसके कारण क्या है कि बरसात का पानी हो चाहे घर से जो पानी निकलता है वो नाले के थ्रू वो बाहर निकल जाए, वो बहुत दिक्कत है, जिसके कारण बहुत ज्यादा जल जमाव हो जाता है, लोग अपना रास्ता बदल देते हैं, पूरा इस रास्ता को छोड़ के उर्दू मोहल्ला पीछे जो ये एक्सचेंज वाला इंडस्ट्रियल एरिया रास्ता पड़ता है, ये इधर की तरफ से सारे लोग निकलते हैं। लेकिन दुख की बात तब है कि हमारे समाज से कोई ऐसे लोग नहीं उभर के आ रहे हैं जो इन चीजों पे ध्यान दे और इनका काम कराए। कहीं भी उठ के नहीं जा सकते हैं, न बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, अब हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे गांव के लोग से हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारा सहयोग दे, हमारा स्वागत करे, तो हम आगे बहुत कुछ करेंगे, सड़कें बनवाएंगे, नाला बनवाएंगे, हर गली नुक्कड़ पे कोने पे एक सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे और एक सेंटर रखेंगे जहां से हम पूरा सर्वेलेंस अपने अंडर में रखेंगे, ताकि वहां से हर चीज़ पे नज़र रख पाए कि कोई भी चीज़ की कमी हो, कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की आपदा हो, उसका ख्याल रखा जाएगा। और जिन गरीबों को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा, उन सब के लिए योग्यता मतलब अपनी जो है ना भागीदारी होगी और सबको काम किया जाएगा।